हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। फिर से हम आपके लिए लेके आते हैं आईआईटी जेईई नीट फिजिक्स की पीवाई क्विज गाइड। ठीक है, अभी हमारा डिस्कशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर चल रहा है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज में करके ईयर वाइज कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था 2009 से, अभी हमारा जो सिलसिला है पहुंचा है 2020 तक गाइड। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन बारी बारी से लेकर आएंगे गाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, सबसे पहले इसको करते हैं केयरफुली रीड, फिर क्वेश्चन का करते हैं गाइड सोल्यूशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइज, अगर आप चैनल में नए हो, ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, सोल्यूशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा गाइस, प्लीज। इससे अपने को एनर्जी मिलती है गाइस, है ना, तो हमें कंटेंट देने में और अच्छे से मजा आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू इनफाइनाइट प्लेन ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है प्लस सिग्मा आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाय। जेई 2020 में पूछा है गाइस, आपके पास ऑप्शन है, कुछ डायग्राम ऐसे बना के दिया हुआ है। एक्चुअल में क्वेश्चन जो है यहाँ पे दो इनफाइनाइट प्लेन्स दे रखे हैं और ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दे रखी है। दोनों का जो इंक्लिनेशन है, एंगल जो बना रहे हैं दोनों कितने पे इंक्लाइंड है, दैट इज 30 डिग्री का है। ठीक है, अब इनके बीच वाले रीजन पे आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कितनी होगी भाई साहब। ऑप्शंस आपके सामने है गाइस। ठीक है, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर गाइस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। मैं डायग्राम अच्छे से समझा पाऊंगा अगर आपको, तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं भाई, जैसे उसमें बोला हुआ है। ये है आपका, और इसमें देखो गाइस एक्सिस भी बनाया हुआ है, वाई और एक्स बनाया था, मैं शायद मिस कर गया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में उसने वाई और एक्स भी बताया था कि कैसे आपको बनाना है, ऐसे दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था गाइस, जस्ट आई हैव फॉरगेट गाइस। ठीक है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको क्या रखा है, ऐसा बनाया हुआ है बेटा। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है, समझना भाई। ये एंगल कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है गाइस, प्लस की सिग्मा। इसकी कितनी है, प्लस की सिग्मा। ठीक है, ये अब एक बात बताओ, इसे चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कोई बताएगा अपने को, है ना। अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट, है ना, की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये चार्ज शीट है, प्लेन है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे बेटा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी नॉन कंडक्टिंग के केस में। अगर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय जस्ट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला आना चाहिए आपको कि कंडक्टिंग सीट है कि नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपको हमने ये बताया है, अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नॉन कंडक्टिंग सीट यानी प्लेन दे रखा है, कंडक्टिंग नहीं है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेके चलेंगे, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ओके, तो बेटा यहाँ पे ना एक आपको रीजन डिसाइड करना है, एक आपका पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बीचों बीच। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, राइट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, बिटवीन दी प्लेट्स, सॉरी सीट्स, आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, ये चार्ज ऐसे फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर होगी कि नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी ना, इसके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर जाएगी, ऐसे चली जाएगी भाई। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट, है ना, ऐसे। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे निकल जाएगी। इसको मैं E2 बोल देता हूँ। ठीक है ना, इसको फर्स्ट सीट मानते हैं, इसको सेकंड, पे इसको E2 अपन ने बोला। अब गाइस यहाँ पे इसकी वजह से, तो यहाँ पे देखो हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, समझिएगा, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करनी है भाई, ये। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा परपेंडिकुलर, एंगल कितना 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना 90 डिग्री। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा, यहाँ पे क्या है E1, ठीक है ना, E1, समझ आया तो बोलो इतनी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी भाई, ऐसे। ठीक है, ये अपन ने बना दी। इस सीट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, पॉजिटिव से दूर, और इस सीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से दूर, ऐसे। ये चीज समझ आई कि नहीं, बोलो भाई, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड से एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा बेटा। ठीक है, ये समझ आनी चाहिए आपको बात। ये 30, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना डिग्री,
60 डिग्री, है ना। अरे भाई ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा 90 30, तो ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये 90 ये 90 ये 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, ठीक है। अगर ये 30 तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा 30, अपोजिट एंगल है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एक बना लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है गाइस, ठीक है। इसको चाहो तो डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 30, देखो ये वाला टोटल एंगल मिला के क्या है 90, तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आएंगे गाइस टू कंपोनेंट, एक आएगा E1 cos 60 और एक आपका सीधा सीधा ये डाउनवर्ड चला जाएगा, क्या आ जाएगा E1 sin 60 का। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना ही चीज करनी थी आपको, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं E2 को क्या लिख सकता हूँ गाइस, E2 या फिर मैं पहले E1 लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाली सीट की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, दैट वुड बी E1, एक कंपोनेंट दिया है cos 60, डायरेक्शन माइनस का आई कैप, ये माइनस का एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड डाउनवर्ड इज माइनस का वाई एक्सिस, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे E1 cos 60 माइनस का आई कैप और प्लस प्लस थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि उधर आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 वेक्टर इक्वल टू E1 cos 60 माइनस का आई कैप और माइनस यहाँ पे प्लस E1 sin 60 माइनस का जे कैप, राइट। डाउनवर्ड है ना दूसरा कंपोनेंट, तो ये आ गया। अच्छा एक चीज हो गई, अब बेटा यहाँ पे E2 वेक्टर क्या लिखोगे, E2 इक्वल टू लिख देना E2 सीधा सीधा E2 जे कैप, कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, है ना। एक ही कंपोनेंट है, इसका कुछ भी कंपोनेंट वगैरह नहीं आएगा, सीधा सीधा वर्टिकली जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन बोले तो जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, E1 की वैल्यू क्या रखोगे सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, cos 60 वैल्यू 1/2 sin 60 √3/2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर दोगे, ई वेक्टर नेट क्या करोगे E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 वेक्टर, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन गाइस। पहले ये चीज बताओ, ये चीज समझ आई, अगर ये समझ आई तो फिर क्वेश्चन हलवा यार, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि बेसिक तो यही है ना यार, इंपोर्टेंट तो डायग्राम है, ज्योमेट्री हमने कैसे बताई, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। एंगल कैसे हमने लिया है 90 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री अपने को क्वेश्चन में ही मेंशन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी इस पे, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 या 30, तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे एंगल कितना बना 60 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आई, तो यहाँ पे अगर 60 है तो ये फिर से यहाँ पे क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। इधर भी अंदर भी क्या है 90, ये 60 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एंगल सम कितना होता है 180 होता है, तो वही तो करना है अपने को। अगर ये 60 है 90 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसको आगे एक्सपेंड किया 30 30, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, अच्छी वाली फील आ गई। चलिए अगर आ गई तो फाइनल रिजल्ट गाइस लिख देते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम को बिठा देता हूँ, अब जरूरत नहीं है ठीक, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करने वाले हो भाई साहब ई नेट आपको क्या लिखना है, E1 की जगह क्या लिखोगे सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस का आई कैप, राइट, ओके। फिर से प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √3/2, ठीक है, माइनस का जे कैप प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू जे कैप, ठीक है। फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ई नेट जो आपका आएगा, देखो ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सबसे कॉमन ले लो भाई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचने वाला है भाई, देखो सबसे कॉमन क्या लिया मैंने 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आई कैप का सिर्फ एक ही कंपोनेंट, जे के कितने हैं 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बचने वाला है प्लस, या फिर हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पे भी बचेगा माइनस √3/2, ओके। और मैं चाहूँ तो इसको प्लस कर सकता हूँ, अंदर माइनस लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैंने बाहर प्लस लिख दिया, अंदर क्या हो जाएगा √3/2 और प्लस का 1 बाहर क्या आ जाएगा जे कैप आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ से जे कैप बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस का √3/2 अंदर लिख दिया, बाहर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, नाउ इट इज ओके, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई भाई, ओके। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करेंगे अपन,
यहाँ पे हमारा एक बार मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ई नेट जो आपका आ जाएगा बेटा, अगर ऑप्शन मैच कराना है तो ऑप्शन कुछ इस वे में देगा, पहले जी को लिखा हुआ है, बाद में आई को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 बाई 2 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का आई कैप डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 3 बाई 2 जे कैप माइनस का आई बाई 2, ठीक है। आई होप आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है guys, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा गाइस, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है गाइस, तो ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट। थैंक यू।